नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की नहाए खाए की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक विधवा औरत थी जो हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। एक बार आश्विन मास चढ़ते ही बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी सहेलियां सोचने लगी कि ओटरन कैसे बनाएंगे, गेहूं तो सूखेगा ही नहीं। उसी में से जो विधवा औरत थी वह बोली, हे प्रभु, सबके आंगन में बारिश हो रही है और मेरे आंगन में अगर धूप निकल जाए तो मैं आपके साथ एक दिन सोऊंगी। भगवान ने वैसा ही किया। सबके आंगन में बारिश हुई। उस विधवा औरत के आंगन में धूप निकल आया। सभी सखियां आकर के उसके आंगन में गेहूं सुखाया। एक दिन भगवान उसके घर आए तो रात में विधवा औरत ने बेड लगा करके और काठ का मूर्त बनाकर सुला दिया। जब भगवान आए तो देखा कि यह तो बहुत छलिया है, मेरे साथ काठ की औरत बनाकर सुला दिया है। भगवान ने उसके आंगन में बाथरूम कर दिया। सुबह उठी तो ओठरन बनाना है तो देखती है कि उसके आंगन में चौराई का साग जमा है। साग को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, आज मैं इसको साग बनाऊंगी। फिर उसने साग को खोंटा और साग बनाने के लिए धोकर साफ किया। फिर साग बनाई और महुआ की हलवा बनाई। बहुत अच्छे से व्रत करी। उसके अगले दिन पारण करी। साग खाने से उसको गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बहुत खुश हुई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब वह बाहर खेलने जाता तो सब बच्चे कहते, माई गिरी बाप गिरी। कहकर सभी बच्चे हंसते और कहते, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वह बोलता, मुझे नहीं मालूम। तब वह सब बोलते, जाकर अपने माँ से पूछो, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। वह रोते हुए गया और अपने माँ से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वह बोली, तुम्हें तुम्हारी पिताजी से क्या काम है? तो बेटा बोला, नहीं माँ, आज तो बताना ही पड़ेगा। वह बोली, जाओ बेटा खेलो, पिताजी का क्या करोगे? तब बेटा रोने लगा। बोला, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ बोली, जाओ, भगवान का 3 रथ चल रहा होगा, आगे पीछे छोड़कर बीच वाला पकड़ लेना। भगवान की तरफ से आकाशवाणी होगा, तब उन्हीं से सवाल करना कि मेरा बाप कौन है, वही बताएंगे। वह बोला, ठीक है। वह गया। भगवान का 3 रथ चल रहा था। आगे पीछे छोड़कर बीच वाला रथ पकड़ लिया। ऊपर से आकाशवाणी हुई, मेरा रथ पकड़ने वाला कौन है? वह बोला, बिना बाप का बच्चा हूँ, आप बताइए कि मेरे पिताजी कौन हैं? भगवान बोले, आप मेरे पुत्र हो, आपका जीमूत वाहन गोसाई नाम है, आप सूर्य पुत्र हो। आप सब जगह बोलो कि जो माताएं जीवित वाहन गोसाई का व्रत करेंगी उनका बच्चा दीर्घायु होगा। प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो। 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन की शादी अमीर घर में हुई थी और छोटी बहन की शादी गरीब घर में हुई थी। तो बड़ी बहन के घर में जाकर छोटी बहन चौका बर्तन करती थी। रोज मजदूरी के रूप में उसकी बहन बचा हुआ खाना दे देती थी। जब नहाए खाए का दिन आया, उस दिन उसकी बहन मजदूरी के नाम पर कुछ नहीं दिया। छोटी बहन घर आई, बोली, हे प्रभु, हमारी बहन रोज मुझे मजदूरी देती थी और आज कुछ भी नहीं दिया। आज नहाए खाए वाला दिन है, आज हम क्या खाएं? खेत में गई तो कर्मी का साग लाई और चोकर चाल चाल के जो रखी थी तो चोकर की लिट्टी बनाई। कर्मी का साग और लिट्टी खाकर थोड़ा सा साफ बर्तन में रख दिया। रात में भगवान आए। भगवान बोले, हे बेटी, सोई हो या जगी हो? छोटी बेटी बोली, हे बाबा, कौने सुखे सुती और कौने दुखे जागी? हमारा इतना दुख है कि हम जगे ही रहते हैं। भगवान बोले, कुछ खाने को बनाई हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ हो तो लाओ। छोटी बहन बोली, हे बाबा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, अपने दीदी के घर मजदूरी का काम करती हूँ। आज मेरी दीदी मजदूरी नहीं दिया है, इसलिए कर्मी के साग और चोकर की रोटी बनाई हूँ। भगवान बोले, कुछ भी हो तो लाओ। छोटी बहन बाबा के आगे भोजन पानी दे दिया। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। भगवान अपना मुंह जूठा किया
अरे बेटी, हमारा तो पैखाना लग गया। छोटी बेटी बोली, हे बाबा, इतनी रात में आप कहाँ जाएंगे? मेरे आंगन के कोने में कर लीजिए। भगवान पैखाना कर लिए, फिर बोले, अब हम अपना हाथ कहाँ पोंछें? तो छोटी बेटी बोली, हे बाबा, हमारी आंचल में पोंछ लीजिए। भगवान ने पोंछ लिया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वह जहाँ जहाँ पैखाना किए थे वहाँ वहाँ सोने का ईंट हो गया। उसका शरीर में भी गहनों से लद गया। अब सुबह बड़ी बहन देखती है कि छोटी बहन के घर नौकर चाकर लग गए हैं। झोपड़ी की जगह महल हो गया। बड़ी बहन अपने नौकर को छोटी बहन के घर भेजती है। नौकरानी देखकर आती है तो कहती है, आपकी बहन बहुत बड़ी हो गई है। बड़ी बहन दौड़कर छोटी बहन के घर गई और बोलती है, छोटी बहन, कल तो हम मजदूरी भी नहीं दिए, फिर रात भीतर इतना धन तुम्हारे पास कैसे हो गया? छोटी बहन सारी बात बताती है। बड़ी बहन बोलती है कि अगली जितिया के व्रत में हम तुमको कुछ नहीं देंगे, मैं भी कर्मी का साग और चोकर की रोटी बनाऊंगी। तब छोटी बहन कहती है, हे दीदी, आपके पास तो सब है, आप ऐसा क्यों करेंगी? बड़ी बहन कहती है, हम ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे साल बीता। बड़ी बहन अपने छोटी बहन के घर काम धाम करके अपने घर आ जाती है। फिर खेत से कर्मी का साग लाती है, चोकर की रोटी बनाती है, फिर खा पी कर सो जाती है। भगवान आते हैं तो कहते हैं, हे बेटी, सोई हो या जगी हो? तब बड़ी बहन कहती है, हे बाबा, कौने सुखे सुती और कौने दुखे जागी, हम ते जगले ही रहेनी। भगवान कहते हैं, हे बेटी, क्या बनाई हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अब जल्दी जल्दी बड़ी बहन जूठे ही बर्तन में बाबा के आगे खाना लाकर रख देती है। भगवान अपना मुंह जूठा करते हैं और कहते हैं, हे बेटी, अब हमको पैखाना लग गया। बड़ी बहन बोलती है, हे बाबा, हमारे आंगन के कोने में कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर लूंगी। फिर बाबा कहते हैं, हम अपना हाथ कहाँ पोंछें? वह बोलती है, हमारे आंचल में पोंछ लीजिए। बाबा तो आंचल में पोंछ लिए। सुबह तक उसका घर दुआर शरीर सब बदबू करने लगा। बड़ी बहन समझ गई कि मुझे लालच का फल मिला है। वह अपना सर पकड़कर रोने लगी और भगवान से माफी मांगने लगी। हे जीमूत वाहन भगवान, जैसे आपने छोटी बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। किसान की बेटियां जब बड़ी हुई तो किसान दोनों की शादी कर दिया। जैसा नाम वैसा गुड़ वाली कहावत हो गई। सुखिया अमीर घर की बहू बनी और दुखिया गरीब घर की बहू बनी। दुखिया बेचारी सुखिया के घर काम करने लगी। दुखिया के घर की सब काम करती, बदले में सुखिया बचा हुआ भोजन दुखिया को दे देती थी। उसी से दुखिया का जीवन यापन होने लगा। कुछ समय के बाद दोनों बहनों को दो दो पुत्र पैदा हुए। एक बार जितिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया था। जितिया के व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। उसके घर से चावल की खूदी और साग की डंटी लेकर आई और अपने घर में बनाया। अपने खाया, अपने बच्चों को खिलाया और सब खा पी कर सो गए। आधी रात में एक बूढ़ी औरत आती हैं। उसका दरवाजा खटखटाती हैं। तब दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी माई बोलती हैं, बेटा, हम हैं। तब दुखिया उठकर दरवाजा खोलती है। तब देखती है एक बूढ़ी औरत खड़ी हैं। तब दुखिया पूछती है, अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको क्या चाहिए? तब बूढ़ी औरत बोलती हैं, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तब दुखिया बोलती है, आइए माई, अंदर आइए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। आज मैं खुदी का चावल और डंठल का साग बनाई हूँ, आप खाएंगी? तब बुढ़िया माई बोलती हैं, हाँ लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दुखिया अंदर से खुदी का चावल और डंठल का साग लाकर बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे अपने घर जाऊं? रात बहुत हो गई है। तब दुखिया बोलती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, आप सुबह चले जाना। बुढ़िया बोलती हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद
बुढ़िया माई उठती हैं और बोलती हैं, बेटा मेरा पेट खराब हो गया है। तब दुखिया बोलती है, बुढ़िया माई इतनी रात में आप कहाँ जाएंगी, आप वहाँ कोने में कर लीजिए। बुढ़िया माई बोलती हैं, ठीक है बेटा। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा भर भर करूँ या छर छर। अब तो दुखिया नींद में थी, वह बोल देती है, माई भर भर कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई कहती हैं, ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मैं अपना हाथ कहाँ पोंछूं। तब दुखिया बोलती है, बुढ़िया अम्मा मेरे सर पर पोंछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई उसके माथा में अपना हाथ पोंछ लेती हैं। सुबह होता है। दुखिया को यह सब सपना के तरह लगता है कि रात में सपना आया होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए नदी पर चली जाती है। जब नदी पर जाती है और अपना बाल धोती है तो पूरा उसके बाल से सोना झड़ता है। अब तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। तब दुखिया को रात की बात याद आती है। फिर दौड़ते हुए अपने घर भागती है। घर पहुंचकर देखती है कि घर के हर कोने में सोने का ढेर पड़ा हुआ है। दुखिया यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जिमुतवाहन बाबा की कृपा हुई है। भगवान जी माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हुए थे और मेरे आंगन को अन्य धन से भर दिया। दुखिया के दिन फिर गए, वह अमीर हो गई। दुखिया अपने बेटे से बोली, बेटा जा सुखिया मौसी से तराजू मांग ला, देखते हैं यह कितना किलो सोना है। बेटा दौड़ता हुआ सुखिया के घर गया और बोला, मौसी माँ तराजू मांगी है। सुखिया ने कहा, तराजू से क्या नापेगा। तब बच्चा बोला, मेरे घर बहुत सोना है, वह माँ नापेगी। सुखिया हंसने लगती है कि खाने के लिए अन्न नहीं है और सोना नापने की बात कर रहा है। तब बच्चा बोलता है, नहीं मौसी मैं सच बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कुछ ना कुछ तो दुखिया नापेगी, इसलिए तराजू में नीचे से थोड़ा सा लट्ठा लगा देती है कि कुछ भी नापेगी तो इसमें चिपक जाएगा, तब मुझे पता चल जाएगा। लट्ठा लगाकर तराजू दे देती है। बच्चा तराजू लेकर घर जाता है। फिर दुखिया सोना नापती है। जब बच्चा लौटाने आता है तराजू, तब सुखिया उलट पुलट कर देखती है तो एक सिक्का उसमें सटा हुआ मिलता है। अब सुखिया को चिंता होने लगी कि सचमुच उसके घर में सोना हो गया है, तभी तो काम पर भी नहीं आ रही है। यही सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाती है कि क्या बात है, इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब दुखिया सारा बात बताती है कि तुम्हारे घर से जो खुद्दी का चावल लाई थी और डंठल लाई थी उसी को मैं बनाई थी। एक बुढ़िया माई रात को आई थी, वह खाना मांगी तो वही खाना मैंने दे दिया, सोने के लिए दिया। रात में उनका पेट खराब हो गया तो बोली छर छर करूं या भर भर करूं, तो मैं बोल दी भर भर कर लीजिए। सुखिया को सारी बात बता देती है। अब इतना सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया। अब वह भी अगले जितिया को खुद्दी की चावल और डंठल का साग बनाती है और खा पी कर सोने के लिए चली जाती है। उसके भी घर रात में बुढ़िया माई आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। सुखिया तो पहले से ही इंतजार कर रही होती है। सुखिया ने जल्दी से दरवाजा खोला और जो खाना बनाया था वह बुढ़िया माई के आगे लाकर रख देती है और सोने के लिए चली जाती है। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तब सुखिया बोलती है, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए। बुढ़िया माई को सुखिया सुला देती है और अपने झूठ मूठ के सो जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मेरा पेट खराब है, मैं कहाँ जाऊँ। सुखिया तो पहले से ही तैयार थी, झट से बोली, माई कोई बात नहीं, यहाँ कोने में कर लीजिए। फिर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा छर छर करूँ या भर भर करूँ। सुखिया भूल जाती है कि दुखिया क्या बोली थी, भर भर बोली थी या छर छर बोली थी। अब सुखिया बोल देती है, माई छर छर कर दीजिए। बुढ़िया माई कहती हैं, ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मैं अपना हाथ कहाँ पोंछूं। सुखिया बोलती है, माई मेरे माथे में पोंछ लीजिए। तब बुढ़िया माई बोलती हैं, ठीक है बेटा, और वह पूछ लेती हैं। जब सुबह होती है और सुखिया खुशी से उठती है कि मेरा घर सोना चांदी से भर गया होगा, तो क्या देखती है कि पूरा घर उसका गंदगी से भरा पड़ा है, यहाँ तक कि उसके बाल में भी गंदगी भर गई है। यह देखकर सुखिया दुखी हो जाती है।
और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। वह अपने बहन को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, अपना घर सोना चांदी से भर लिया और मेरे घर में गंदगी भरवा दी। तब दुखिया बोलती है, आपने क्या बोला था, छरछर बोला था या भड़भड़ बोला था? तब सुखिया बोलती है, मैं तो छरछर बोली थी। तब दुखिया बोलती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, यह सब भगवान की माया थी, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरे पास कुछ न था। सिर्फ खुद्दी का चावल था और डंठल का साग था जो मैंने बनाया था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुमको पता भी था कि भगवान तुम्हारे घर आने वाले हैं, इसलिए तुमको अच्छा खाना खिलाने चाहिए था, पर तुमने लालच में उनको खुद्दी का चावल खिलाया। इसी का फल तुम्हें मिला है। अब दुखिया रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। भगवान ने अपनी माया खींच ली। हे जिमुत वाहन भगवान, जैसे आपने दुखिया के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले जिमुत वाहन भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब वह भिक्षा मांगकर लाता तो उसे 1.25 सेर अनाज ही मिलता था। उससे ज़्यादा उसे कभी भी भिक्षा नहीं मिली और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए छोड़ दिया करती थीं। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगी तब हम दोनों रोटी बनाकर भर पेट खा लेंगे। ब्राह्मण की यह बात उसकी छोटी बेटी ने सुन लिया और जाकर अपने बहनों को सारी बातें बता दी। अगले दिन वह पांचों आधे अनाज का भोजन खाने के बाद वह पांचों सोने चली गईं। किसी ने बेलन, किसी ने चकला, किसी ने तावा, किसी ने आटे की चलनी तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गईं। ब्राह्मणी ने जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने लगी तो देखती है वहाँ खाना बनाने का कोई भी सामान न था। वह बोली, आटा गूंथने की परात कहाँ गई? तो बड़ी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की चलनी कहाँ गई? दूसरी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहाँ है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, माँ हमारे पास है। ब्राह्मणी बोली, अरे तवा कहाँ है? तो पांचवी बेटी बोली, माँ मेरे पास है। ऐसा कहकर वह पांचों बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भर पेट खाकर अपने माँ बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गईं। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी तीनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम आपके भाग्य का खाती हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोलीं, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाती हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ कि दिन रात मैं इनके लिए भिक्षा मांगकर लाता हूँ और तब जाकर इन्हें खाना मिलता है, तो यह कैसे कह सकती हैं कि यह अपने भाग्य का खाती हैं। इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपने दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के वहाँ ले चलता हूँ। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बेटियों को वहाँ बैठाकर ब्राह्मण वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती हैं। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतरकर आते हैं। बंदर को देखकर वह दोनों डर जाती हैं। बंदर उनसे कहता है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह दोनों बोलती हैं, हमारे पिताजी हमें यहाँ बैठाकर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोला, यहाँ रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहाँ रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गईं। अंदर जाकर वह देखती हैं कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर वह दोनों बंदरों से पूछने लगीं, आप दोनों कौन हैं?
तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे छूटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 बरस की उम्र से जितिया का व्रत करती हैं, तो तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर उनके साथ रहने लगीं। कुछ समय के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जीवित वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जीवित वाहन भगवान की कृपा से हमारा राज्यपाट धन दौलत वापस आया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से कहने लगी, पूरे 2 साल हो गए हैं बेटियों को उनके मामा के घर गए हुए, जाकर उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। वहाँ आसपास पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण डरता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ी हुईं, उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जीवित भगवान की कृपा की सारी बातें ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण तो बहुत शर्मिंदा था। वह अपने बेटियों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हे जीवित वाहन भगवान, जैसे आपने उन दोनों कन्याओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय हो।